माजिदा ज़ारा से कहती है कि जो हाल मुझे नज़र आ रहा है ना मिनाहिल का, और मैंने प्रिडिक्ट किया है, तो मुझे यही लग रहा है कि ये लड़की अनकरीब हमें इस घर से दिखे देखे बाहर निकालने वाली है। जिसको सुनकर ज़ारा कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं भी इसके ऊपर अपना काफ़ी हद तक रौब जमा लेती थी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये लड़की इस काबिल नहीं है और ये हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भाई ये तो किसी को ही काबू में नहीं आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या करना है। आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप लोगों को मेरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब अपना फैसला खुद ही कर लूँगी। यानी कि उसने ये चीज़ का ज़हन बना लिया है कि उसको यहाँ से जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी है कि यहाँ पे उसका रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये लोग जिस कदर उसके दुश्मन बन चुके हैं ना, यहाँ पे रहकर उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि तकलीफ़ें ही पहुँचेंगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से माजदा उसको ज़लील पे ज़लील करती जा रही है और बार-बार तरह-तरह की बातें कर रही है। लेकिन अब भी नाहिल भी नहीं रुकने वाली, हर बात का ईंट का जवाब पत्थर से देना उसको आ चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि आखिर अगले को किस तरीके से और किस वक़्त क्या मुँह पे मारना है। पहले अपनी ज़िंदगी उसने जिस सादगी से गुज़ारी है मासूमाना अंदाज़ में, अब वो इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर इतना वक़्त उसने कैसे गुज़ार लिया। ज़ारा जो कि इधर आकर तरह-तरह के ताने देने की कोशिश कर रही है, अब उसका मुँह भी अच्छे तरीके से बंद करना उसको आ गया है और वो कहती है कि खबरदार मेरे बारे में कोई किसी ने बात करने की कोशिश भी की, क्योंकि अब मैं आप लोगों की बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माजिदा कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, क्यों तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाई जा रही है। अरे आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं तो तुमसे तमीज़ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो इज़्ज़त रास ही नहीं आ रही। आखिर तुम क्या चाहती हो? देखो, हम तुमसे कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को जैसे पहले गुज़ार रही थी वैसे ही गुज़ारो। लेकिन मैं नाहिल साफ-साफ कह देती है कि भई ये गुलामी अब मुझसे नहीं होने वाली। जो होना था सो हो गया, मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जितना मैंने करना था सो मैंने कर लिया है। अब मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जिसकी बातें सुनकर उनके दिल पे ठक-ठक की आवाज़ें आ रही हैं कि ये लड़की अब उनको चैन सुकून से जीने नहीं देगी और बहुत जल्द उनका ऐसा हश्र करने वाली है कि ये लोग भी याद रखेंगे, क्योंकि अब इसका एंड हो चुका है और एंड पर आकर उसने उसको वो ही हाल करना है जो उसका हाल किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की अपनी ही कोताहियों का नतीजा है। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी फ़ज़ूलियात निकाल दें कि कुछ भी ठीक होगा, क्योंकि अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे ऊपर कोई तिनका भर भी जवाब आए या कुछ भी हो अब, क्योंकि फ़ज़ूलियात का कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं रहा। आप देखेंगे कि उसको ज़ारा कहती है कि तुम्हारा तो बंदोबस्त मैं करती हूँ, तुम ज़रा सब्र करो और देख लेना कि तुम्हारा अब क्या हश्र होगा। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको कोई फ़ैसला करना होगा, तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको इस घर से निकालिए, ताकि ये सारे मामलात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे इस काम में भी मसला है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्यार जतलाकर हमें सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेना होगा, ताकि हमें कल को परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसे हमें कल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये मिनाहिल किसी वक़्त भी उछल सकती है और हर चीज़ ये ले उठ सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल इनकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग कितना डीप सोच रहे हैं और क्या-क्या कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी और सारा मामला ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग उसको चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि ज़ारा जिस दिन किस घर से आई है, काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ का दिमाग ख़राब कर रही है और तरह-तरह की बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा जो है उसको जवाब नहीं दे रही मिलाई, और आप कहती है कि इन लोगों को जवाब देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों को कोई जवाब भी दिया जाए। इस तरह से आप देखेंगे कि माजिदा जो है वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द इसके साथ अपना रवैया ठीक रख के मैं हर चीज़ इन लोगों से निकलवा लूँगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना बहुत जल्द सारे मामले ठीक हो जाएँगे, इसलिए इन बातों की फ़िक्र मत करो। माजिदा ज़ारा से कह रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़की का कोई इलाज करना होगा, क्योंकि ये लड़की आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि मेरी रूह तक निकल जाती है कि आखिर इसको क्या हो गया ये। आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी इसके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। हर बात पे बात पर इसको गुस्सा आ जाता है और हर चीज़ इसकी बदल कर रह गई है। आखिर कब तक ये ऐसी हरकतें करती रहेगी और सारे मामलात ऐसे होते रहेंगे।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हनान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सारा कुछ उतावला हो रहा है पैसे देने के लिए कि कब जायदाद उसके हाथ में आए और हर चीज़ का मालिक बन बैठे। उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हें इस काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सारा कुछ अपने हाथ कर लेना चाहिए। हमें माजिदा से बात करनी होगी कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमें वाकई में बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम समझ रहे हो हनान तुम्हें किस किस्म की एक्टिंग करनी है, जिसको सुनकर कहता है कि आप फिक्र मत करें। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा काफ़ी हैरान है कि इतने दिन गुजर गए और इन लोगों ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। आखिर ये लोग किधर गायब हो गए हैं। उस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें उनसे बात करनी होगी, क्योंकि उनके घर में जो क़यामत टूटी है वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल थी। और शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये काम वाक़ई में बहुत मुश्किल था, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि माजिदा उसको समझाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही मिनाहिल उसको नज़र आती है, तो उस पर शदीद तरीन गुस्सा निकालती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं क्यों तुम हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हो मेरी बेटी के। ये सब कुछ आज जो कुछ भी हो रहा है, इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात पे बात मुझ पर इल्ज़ामात लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब आप इस तरह की हरकतें बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अब मैं आपकी एक नहीं सुनूँगी। जो था वो गुज़र गया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब वो असल में इन लोगों को इनकी औकात पे ले आई है और इनकी औकात बार-बार याद दिलाती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की अपनी ही कोताहियों का नतीजा है। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी फ़ज़ूलियात निकाल दें कि कुछ भी ठीक होगा, क्योंकि अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे ऊपर कोई तिनका भर भी जवाब आए या कुछ भी हो। अब क्योंकि फ़ज़ूलियात का कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं रहा। आप देखेंगे कि उसको ज़ारा कहती है कि तुम्हारा तो बंदोबस्त मैं करती हूँ, तुम ज़रा सब्र करो और देख लेना कि तुम्हारा अब क्या हश्र होगा। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको कोई फ़ैसला करना होगा, तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको इस घर से निकालिए, ताकि ये सारे मामलात जो हैं वो ख़त्म हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे इस काम में भी मसला है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्यार जतलाकर हमें सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेना होगा, ताकि हमें कल को परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसे हमें कल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये मिनाहिल किसी वक़्त भी उछल सकती है और हर चीज़ ये ले उठ सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल इनकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग कितना डीप सोच रहे हैं और क्या-क्या कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी और सारा मामला ठीक कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग उसको चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि ज़ारा जिस दिन किस घर से आई है काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ का दिमाग ख़राब कर रही है और तरह-तरह की बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा जो है उसको जवाब नहीं दे रही मिलाई और आप कहती है कि इन लोगों को जवाब देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों को कोई जवाब भी दिया जाए। इस तरह से आप देखेंगे कि माजिदा जो है वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द इसके साथ अपना रवैया ठीक रख के मैं हर चीज़ इन लोगों से निकलवा लूँगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना बहुत जल्द सारे मामले ठीक हो जाएँगे। इसलिए इन बातों